दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न हैं जो हमें अपने क्लाइंट से जरूर पूछने हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ प्लान के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम सवाल पूछने आए हैं कि अगर, और उम्मीद है आप नोट्स बनाएंगे, कि अगर कल सुबह आप उठ ना पाए, ईश्वर न ऐसा हो, लेकिन उठ ना पाए तो आपके बच्चे का कल कौन संभालेगा। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत, है ना। उनके लिए खिलौने खरीदते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अच्छे स्कूल में डालते हैं। पर एक सवाल, क्या हम उनके कल की जिम्मेदारी भी उतनी ही गहराई से निभा रहे हैं? बच्चा कभी पैदा होने से पहले ये नहीं पूछता कि मेरे माँ बाप कितने अमीर हैं, पर जिंदगी उसे मजबूर कर देती है पूछने पर, मेरे माँ बाप ने मेरे फ्यूचर के लिए क्या छोड़ा। राइट। और कहीं ना कहीं जिन लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं मिला, वो भी अक्सर, ये दोष देना तो नहीं चाहिए, राइट, ये दोष कभी नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी ना कभी मन में ये सवाल तो आ ही जाता है, पर क्या आपने वो तैयारी की है? हम्म। माँ-बाप हमेशा रह पाए, ये भगवान भी गारंटी नहीं देता, पर माँ-बाप की ज़िम्मेदारी रहनी चाहिए, ये फैसला हम आज ले सकते हैं, है ना? जब, सोचिए, जब आपका बच्चा बड़ा हो और उसे हर साल पैसों की चिंता ना हो, पढ़ाई के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और कोई भी उसे ये ना कहे कि तुम किसी पर बोझ हो, राइट? सो इस दिन वो आपको याद करेगा, और सिर्फ माँ-बाप के रूप में नहीं, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता के रूप में वो आपको याद करेगा। सच ये है दोस्तों कि बच्चों के सपने उनके नहीं होते, उनका फ्यूचर माँ-बाप के फैसलों पर निर्भर करता है, राइट? सो आज का सेशन पैसों के नंबर्स के बारे में नहीं है। आज का सेशन है एक बच्चे की आत्मसम्मान, उसकी आज़ादी और उसके सपनों की रक्षा के बारे में, राइट? माँ-बाप शायद हमेशा साथ हो ना हो, पर उनका प्यार और ज़िम्मेदारी बच्चे के साथ ज़िंदगी भर रहनी चाहिए, राइट? सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आपने कभी किसी पेरेंट्स से ऐसे बात की है कि आप सीधा ये लेकर के चले जाते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट डिज़ाइन की है, मैं ये प्रोडक्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्या आपने अपने किसी कस्टमर से, पेरेंट्स से ऐसे बात करते हो, राइट? सो 2025 आज पूरा होने वाला है, लेकिन कसम खा लो कि 2026 में कभी मिस सेलिंग नहीं करूँगा, और इमोशनली, लॉजिकली मिला करके सेल करूँगा, राइट? सो ये प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा जो मैंने आपसे पूछा, वैसे ही प्रश्न आपको अपने क्लाइंट से पूछना है। सो शुड वी स्टार्ट टुडेज सेशन? आज का सेशन स्टार्ट करें, आज का कॉन्सेप्ट बिगिन करें, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। आज का कॉन्सेप्ट ऐसे बच्चों के लिए है जिनके माता पिता ने रूरल एरिया में सुकन्या समृद्धि योजना को मिस कर दिया। इसीलिए मैंने पोस्टर पे लिखा है, क्यों? क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना जो है, ये 10 साल से बड़े बच्चों को नहीं मिलती है दोस्तों, राइट? वो भी गर्ल चाइल्ड को। लेकिन आज का जो सॉल्यूशन है, ये हर एज के लिए है फ्रेंड्स, हर उम्र के लिए है, राइट? सो आइए देखते हैं कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ना? क्या इसके बेनिफिट्स हैं? उससे पहले मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि जो भी मैं सिखा रही हूँ, ये एजुकेशन पर्पज से है, और आप R&D ज़रूर कीजिए, ठीक है? आप इस पे रिसर्च ज़रूर कीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये करंट बोनस रेट, करंट मार्केट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पूरा डिज़ाइन किया गया है। सो पेश है आप सभी के सामने बाल भविष्य निधि। क्योंकि माँ-बाप रहे ना रहे, ज़िम्मेदारियाँ हमेशा निभेंगी यदि आपने इस बाल भविष्य निधि के लिए सोचा है या अपने आप को कन्विंस किया है, बिकॉज़ इट इज़ अ comprehensive financial protection and wealth creation plan designed specifically for Indian families who want to secure their children's future with guaranteed returns, complete protection and lifetime income benefit, right? सबसे पहले समझते हैं कि ये प्लान है क्या। तो बाल भविष्य निधि, ये एक कॉम्बिनेशन है LIC के प्लान के मिक्सचर्स का, ठीक है, जिसमें हर पेरेंट्स के कंसर्न को अटेंशन दी गई है, बच्चों के भविष्य के सपने, राइट? चाहे कोई भी लाइफ में सिचुएशन आ जाए, है ना? तो ये सब इंश्योरेंस नहीं है, ये प्रॉमिस है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मौजूदगी गैर मौजूदगी दोनों में ही निभाएगा। किसके लिए ये प्लान सबसे बेस्ट है? तो प्रपोजर की एज इसमें 18 से 50 साल, और बच्चे की एज 8 से 17 साल बेस्ट है। आप उससे कम एज के लिए भी ले सकते हैं। कल मैंने कम एज के लिए ज्यादा रिटर्न देने वाला समझाया था,
आज थोड़ा मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है 10 साल के आसपास के बच्चों के लिए, जिनको पैसा थोड़ा जल्दी लगेगा एजुकेशन के लिए, राइट। सो 4 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये कॉन्सेप्ट जो है सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, राइट, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग, एसेट क्रिएशन, और एक प्रकार का एटीएम आप अपने बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं, जो उसके सुख और दुख में आप रहे या नहीं हमेशा साथ रहेगा। अगर मैं भारत में एजुकेशन कोर्स की मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग जो 8 लाख है वो आज से 10 साल बाद 20 लाख हो सकती है। मेडिकल जो 15 लाख है वो 37 से 50 लाख हो सकती है। एमबीए जो 12 लाख है वो अगले 10 सालों में 30 लाख हो सकता है। और अगर विदेश जाना है तो आज जो 50 लाख है वो अगले 10 सालों में 1.25 करोड़ तक हो जाएगा, राइट। सो क्या आपने उसकी तैयारी कर रखी है? और नहीं कर रखी तो सोचना शुरू कीजिए कि उस समय बच्चा लोन की जंजीरों में जकड़ा रहेगा, करियर के साथ सेक्रीफाइस करेगा, या आप अपने बुढ़ापे में लोन के ईएमआई भरेंगे, राइट। सो इट्स बेटर, डिसीजन आपका रहेगा कि कब से शुरू करना है। 6 पावरफुल फीचर्स हैं इस प्लान के, कि सबसे पहले एजुकेशन से मैरिज प्लानिंग तक सबका ख्याल रखा गया है, मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों का। गारंटीड प्रोडक्शन है, ठीक है, विद मार्केट रिटर्न्स के साथ। बच्चे पे कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी, अगर ईश्वर न करे हमें कुछ हुआ तो कोई भी लायबिलिटी बच्चे पर नहीं रहने वाली। टैक्स सभी इन्वेस्टमेंट है, एक एक पेनी इस प्लान की टैक्स फ्री है। होल लाइफ प्रोटेक्शन है गिफ्टिंग के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, रिटर्न्स के पीछे वो लोग भागते हैं जिन्हें पैसे की पड़ी नहीं है, लेकिन जिन्हें पैसे की पड़ी है वो रिटर्न और सिक्योरिटी दोनों में विश्वास रखते हैं, क्योंकि एक एक पैसा जो हमारे द्वारा कमाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्शन 37 सॉवरेन गारंटी इन प्लान्स में मौजूद है। आइए देखते हैं ये प्लान कैसे वर्क करता है। सबसे पहला बेनिफिट 11th ईयर से स्टार्ट होगा। मानिए बच्चे की उम्र आज 8 साल है, आपने स्टार्ट किया 11th ईयर से 18 ईयर के बाद ये 2.5 लाख रुपए सालाना लाइफ टाइम मिलता रहेगा। जब तक बच्चा आपका अलाइव है तब तक ये 2.5 लाख आते रहेंगे, राइट। सेकंड मेजर बेनिफिट 1 सीआर की मैच्योरिटी में भी हमने थोड़ा सिनेरियो ऐसा रखा है कि 40% मैच्योरिटी हम आपको पे कर देंगे 2 साल जल्दी। हमने पोस्टर पे 15 साल लिखा है, लेकिन 2 साल जल्दी हम आपको 40 लाख दे देंगे, ताकि बच्चे के हायर एजुकेशन में काम आ सके। और बाकी के 60 लाख हम 15th ईयर देंगे, यानी वादे से पहले हम आपको पैसे देंगे, वो भी गारंटी के साथ के 40 लाख उस समय तो आने ही है। सो ये पैसा आप यूज कर सकते हैं बच्चों की ड्रीम वेडिंग सेलिब्रेशन में, फर्स्ट होम के डाउन पेमेंट्स में, बिजनेस या स्टार्टअप में, या कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन इंटरनेशनल एजुकेशन पे आप खर्चा करना चाहते हैं। सो बहुत सारी नीड्स हैं जो आपकी इससे सेटिस्फाई हो सकती हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटेक्शन दैट नेवर एंड्स, बाल जीवन निधि कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि कभी भी प्रोटेक्शन एंड नहीं होगी। क्यों? अगर ईश्वर न करे पेरेंट्स को, प्रपोजर को कुछ भी हो गया तो सारे प्रीमियम वेव हो जाएंगे, इंस्टेड 2.5 लाख रुपए घर पे आना शुरू हो जाएगा, राइट। और 15th ईयर पे जो 60-40 हमने लगाया है वो भी आता रहेगा। अगर ईश्वर न करे ये डेथ पेरेंट्स की एक्सीडेंटली हुई तो भी तुरंत 25 लाख पे होंगे। 2.5 लाख अप टू 13 ईयर्स आते रहेंगे, जो भी फर्स्ट मैच्योरिटी आपके पास, और बाकी के बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। अब मुझे पता है कि शायद आपने कोई भी लोन या कोई भी ईएमआई लिए उसमें डिसेबिलिटी कवर नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे डिसेबिलिटी कवर भी है। अगर ईश्वर न करे फादर को परमानेंट डिसेबिलिटी आई तो उस केस में भी प्रीमियम वेव ऑफ हो सकते हैं, ये फैसिलिटी भी हमने रखी हुई है। सो बहुत उम्दा प्लान है दोस्तों। और प्लान कॉम्बिनेशन की डिटेल की मैं बात करूं तो 3 प्लान हमने यहाँ पे यूज किए हैं। सिर्फ 10 साल का इन्वेस्टमेंट है। जीवन उत्सव प्लान 10 ईयर 20 लाख सम एश्योर्ड फ्लेक्सी बेनिफिट के साथ है। जीवन लक्ष्य प्लान इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए 225 लैक्स का आप टर्म राइडर इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी, ठीक है। इंडेक्स प्लस 873 जो आपको वाइफ के नाम पर लेना है, राइट, ताकि पार्शियल विड्रॉल कर सके। 2,50,000 इसमें सम एश्योर्ड है। 5 लाख का पार्शियल विड्रॉल 11th ईयर से कर रहे हैं, जिससे क्लाइंट के पास पैसा आना शुरू हो जाता है। सो आइए इसका लाइव कैलकुलेशन करते हैं। वाई यूज शाइन टैब, आप जो भी एप्लीकेशन चाहें उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शाइन टैब ऑन कर रही हूँ कैलकुलेशन के लिए। आपको प्लान प्रेजेंटेशन में जाना है।
प्लान मिक्सिंग में जाना है, ऐड न्यू करना है। और टुडे 771 जीवन उत्सव प्लान हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, नाम हम दे रहे हैं बाल जीवन निधि। ठीक है। एंड मान लीजिए चाइल्ड की एज 10 ईयर है। ओके। प्रपोजर की एज 40 साल है। ओके। पीपीटी 10 ईयर्स ली है। 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हमने यहाँ पे लिया है। ओके। पीडब्ल्यूबी लेना ना भूलें ताकि किस्तें माफ हो जाएंगी, यानी फादर का पीडब्ल्यूबी यहाँ पे लगेगा 20 लाख रुपए का, राइट। अब यहाँ पे ये जो है इसको फ्लेक्सी बेनिफिट लिया है मैंने। फ्लेक्सी बेनिफिट और इनकम जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 16th ईयर से, राइट। तो बच्चे की एज 10 साल है, यानी 26वें साल से 2,50,000 रुपए यहाँ पे विड्रॉ होंगे। ठीक है। एड प्लान किया। देन सेकंड प्लान प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। सेकंड प्लान प्रोटेक्शन के लिए हमने 733 लिया है। जीवन लक्ष्य प्लान लिया है। और ये हो सके तो आपको लेना है मदर के नाम पे, राइट। बच्चे के नाम पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 18th ईयर पार्शियल विड्रॉल, यानी 8 साल से अबव चाइल्ड है तो आप लीजिए। तो जैसे इस प्लान में तो 8 साल से अबव चाइल्ड है, तो सॉरी ये जीवन लक्ष्य लिया है ना हमने। सो जीवन लक्ष्य प्लान तो फादर के नाम पे ही आएगा। 40 ईयर समझो एज है। 13 ईयर का पॉलिसी टर्म रखा है। 10 साल की पीपीटी लिया है, क्यों? ताकि मैच करे और इन बिटवीन कुछ भी ऐसी इनसिक्योरिटी आती है तो आप ऐड कर सकते हैं। आप इसे 25 की टर्म्स तक भी लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके क्लाइंट की नीड क्या है। टर्म राइडर आप चाहे तो चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है। नहीं देना चाहे तो डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की क्या इच्छा है। देन एंड 873 जो है इंडेक्स प्लस है, वो आप चाइल्ड के नाम पे ले या फादर के मदर के नाम पे ले। ठीक है, ताकि भगवान न करे अगर फादर को भी कुछ हुआ तो बेनिफिट्स कंटिन्यू रहे। ठीक है। तो यहाँ पे सेम मदर की एज में 40 ईयर ले लेती हूँ। ठीक है। एंड पॉलिसी टर्म हमने 15 ईयर रखा है। 12 रुपीज एनएवी, 12% रिटर्न काउंट किया है। 2,50,000 हमने समय शो काउंट किया है। एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया है। पार्शियल विड्रॉल करते हैं। ये पार्शियल विड्रॉल हम कर रहे हैं 50th ईयर से, है ना, यानी 11वें साल से 5 लाख रुपए। क्यों 5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए प्रीमियम जाएगा इंडेक्स प्लस का, और 2.5 हमने क्लाइंट को क्या बोला है, 11th ईयर से 2.5 लाख आपके यहाँ आने हैं, राइट। तो वो ऐसे आएंगे, इसको ऐड कर दिया। और 60 लाख रुपए इसकी मेच्योरिटी है, राइट। तो जैसे मैं बोला था 1 करोड़ की मेच्योरिटी देंगे, लेकिन 40 लाख रुपए हम आपको जल्दी दे देंगे, है ना। सो जो आप बच्चे के एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो। ठीक है। अप्रोक्स यहाँ पे 37 लाख रुपए आ रहे हैं। एक सेकेंड, देयर माइट बी है। 1 मिनट, फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं, एक ही मिनट। प्लान प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, प्लान मिक्सिंग में गए। ठीक है। पहले 873 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो ये कैलकुलेटर में गड़बड़ करता है। ठीक है। तो यहाँ पे बाल जीवन निधि मैंने प्लान डाला। ठीक है। ये हमें मदर के नाम पे लेना है। ओके। 15 ईयर की टर्म रखी, या बच्चे के नाम पे भी आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्शियल विड्रॉल करने के लिए 10 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल अलाउ होना चाहिए, यानी 8 साल का बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे 12 रुपए और 12% ग्रोथ, 2,50,000 समय शॉर्ट कैलकुलेट करते हैं। अर्ली विड्रॉल किया हमने। ठीक है। 50th ईयर से 5 लाख रुपए का, क्यों? 2.5 लाख रुपए की इनकम और 2.5 लाख रुपए इसका प्रीमियम, दोनों एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। सबमिट करते हैं, एड प्लान करते हैं। सेकेंड प्लान प्रोटेक्शन के लिए जीवन लक्ष्य हमने लिया था। 13 ईयर पॉलिसी टर्म हमने रखी है। ठीक है, जिससे 10 ईयर पीपीटी जाएगा। 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। ओके। और एड प्लान करते हैं। थर्ड प्लान 771 जीवन उत्सव हमें चाइल्ड के नाम पे लेना है। मान लो 10 साल का चाइल्ड है, राइट। सो यहाँ पे पीपीटी भी 10 ईयर्स ली है मैंने, और 20 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिया है। ठीक है। आप चाहे तो स्लाइटली बढ़ा दे तो भी दिक्कत नहीं है। पीडब्ल्यू भी ऐड कर दे। ठीक है। और फ्लेक्सी बेनिफिट लेना है। फ्लेक्सी बेनिफिट लेकर के हम अमाउंट जो है 16th ईयर से विड्रॉ करेंगे, है ना, यानी बच्चे 10 साल का बच्चा 16वें साल में 26 का हो जाएगा।
2.5 लाख रुपए हम विड्रॉ कर रहे हैं लाइफ टाइम। ठीक है, तो अप टू नेक्स्ट 80 ईयर्स तक तो ये बेहतर होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस होगा, लेकिन 80 इज मोर देन एनफ। सो ये हमारा प्लान तैयार है कि हमारे जीते जी और हमारी एब्सेंस, दोनों ही केस में अमाउंट जो है ये घर पे आना है। यू कैन सी। ओके, सो देखो 11th ईयर से इनकम स्टार्ट हो गया। 40 लाख रुपीज हम दे रहे हैं, अप्रोक्स 40 लाख रुपीज आपके पास आ रहा है यहाँ पे। देन आफ्टर 60 लाख रुपीज आ रहा है, लाइफ टाइम 2,50,000 रुपीज आ रहा है। अप टू 30 लैक्स तक की एसेट आ रही है, तो ये 30 लैक्स तक की एसेट है, लिक्विडेबल एसेट है। लास्ट में 28 लैक्स तक जा रही है। राइट, सो 10 साल ही इन्वेस्टमेंट है, 10 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस प्लान में नहीं है, लेकिन हर तरीके से बच्चा सिक्योर हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं अंडरराइटिंग ऑफ व्यू से कि देखिए जीवन उत्सव जो है इसमें 20 लाख का सम एश्योर्ड है। ठीक है, बच्चे के नाम पे लेना है, एफएमआर से ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, एंड जीवन लक्ष्य प्लान जो पीडब्ल्यूबी दोगे तो 20 यहाँ पे अप्रोक्स 20 लाख का एएसए बनेगा फादर के लिए पीडब्ल्यूबी का। जीवन लक्ष्य 25 लाख का लोगे यानी टोटल 45 लाख का होगा। ठीक है, तो 35 ईयर तक के पेरेंट्स हैं तो इट्स ओके, नॉन मेडिकल स्पेशल ग्रुप के, लेकिन नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ग्रुप है तो 45 ईयर्स तक सिर्फ एफएमआर से केस निकल जाएगा। इंडेक्स प्लस 25 लाख रुपए सम एश्योर्ड आ रहा है, तो अगेन इसमें भी ऐसा कर सकते हो, 5 लाख आप बच्चे के नाम पे दे दो और 20 लाख का नॉन मेडिकल जनरल में मदर के नाम पे ले लो, तो इजीली निकल जाएगा। राइट, केस जो है डिवीजन जाएगा क्योंकि सम एश्योर्ड बढ़ा है। राइट, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन हर तरीके से पेरेंट्स जो सिक्योर हो जाएंगे और बच्चा भी लाइफ टाइम सिक्योर्ड रहेगा फ्रेंड्स। राइट, सो समरी देखें कि 1 CR 15th ईयर, 2.5 लाख लाइफ टाइम 11th ईयर से, और 100% प्रोटेक्शन ऑफ योर चाइल्ड जो ब्रोशर मैंने आपको डिजाइन करके दिया है। बीमा परिवार करना चाहते हैं तो 10 साल की पीपीटी है, 5 to 65 ईयर एज को आप दे सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स प्लस आप 8 to 60 ईयर्स को दे सकते हैं पार्शियल विड्रॉल के कारण, नहीं तो 30 डेज को, 90 डेज को भी आप दे सकते हैं। जीवन लक्ष्य 18 से 50 साल की एज को ये टर्म पॉलिसी टर्म दे सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 ईयर्स की है। क्वालिफिकेशन एमडीआरटी 7 से कर सकते हैं इस साल का, कल से एमडीआरटी के टारगेट भी चेंज हो जाएंगे फ्रेंड्स। सीओटी 19 से और टीओटी 38 से कर पाएंगे। क्लब गैलेक्सी 5 एंड सेकेंड ईयर 6 कॉर्पोरेट क्लब 19 कॉन्सेप्ट से अचीव कर सकते हैं। इलाइट क्लब में एंट्री आपकी होगी 26 से, नेक्स्ट ईयर 23 से। इलाइट E1 आप 37 कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, 34 कॉम्बिनेशन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको लगेंगे। इलाइट E2 56 फर्स्ट ईयर, 48 फॉर रिन्यूअल। इलाइट E3 74 फर्स्ट ईयर, 63 नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको लगेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डिसेबिलिटी कवर भी है जो मैंने आपको बताया। कॉमन क्वेश्चंस आपके क्लाइंट क्या पूछ सकते हैं, प्रीमियम बहुत ज्यादा है। राइट, सो प्रीमियम ज्यादा है बट प्रीमियम सिर्फ 10 साल ही पे करना है, लंबी लायबिलिटी नहीं है, और आपके बजट के अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। राइट, लाइफ टाइम रिटर्न भी है और एक लमसम अमाउंट रिटर्न आ रहा है, चाहे आप हो या नहीं हो, ईश्वर करे आप हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनसिक्योरिटी के साथ जीना सही है क्या? और आप 3 ऐसे लोग बता दें जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो। राइट, शायद कोई भी नहीं होगा, है ना? सो इट्स बेटर कुछ किया जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देता है। बिल्कुल सही, मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न भी देता है, लेकिन जिस साल फीस की जरूरत पड़ी और मार्केट गिरा तो क्या करोगे? लॉस में पैसा उठाओगे ना? इट्स बेटर गारंटेड रिटर्न, है ना? पूर्ण जीवन बीमा, प्रीमियम माफी लाभ, मानसिक शांति के साथ इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप अपने दूसरे बिजनेस में भी ध्यान दे सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बहुत लंबी अवधि है, बहुत लंबी अवधि है। बिल्कुल सही, लंबी अवधि है, लेकिन कंपाउंडिंग, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। एक दिन में रोम खड़ा नहीं हो गया था। राइट, म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालो तो एक ही साल में डबल नहीं हो जाता है। राइट, सो जब भी ग्रोथ चाहिए तो कंपाउंडिंग चाहिए। और 5 साल के बाद अगर आपको नीड है तो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, अच्छी अमाउंट लोन की मिल जाती है। और 10 साल ही तो पे करना है, 11th ईयर से तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। समय और तात्कालिक है ना, टाइमिंग एंड अर्जेंसी। चलो, आपको पैसा चाहिए तो जैसे मैंने बोला लिक्विडिटी ले सकते हैं। और अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोचिए, अगर आपने ये प्लान आज से 5 साल पहले शुरू कर दिया होता तो 5 साल बाद तो इसमें से रिटर्न आने भी शुरू हो गए होते। जिन लोगों ने आज से
20-25 साल पहले जीवन अक्षय जीवन शांति में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किए थे, वो आज भी 12% रीड कर रहे हैं। राइट? क्या आप भी अगर वहीं से स्टार्ट करते हैं तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। राइट? तो पेड़ लगाने का असली समय जो है, चाइनीज प्रोवर्ब है कि 20 साल पहले था, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी लगा सकते हैं। सो यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ट्रेनिंग। आप फॉलो कर सकते हैं भावना प्रीतवानी को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह पे। और अपने लिए एक सेफ, सिक्योर, नॉलेजेबल फ्यूचर डिजाइन कर सकते हैं, जो मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे लिए डिजाइन करने की। क्योंकि भरोसे की मजबूत नींव दोस्तों एक बार के निवेश से शुरू होती है। एक बार जुड़े और लाइफ टाइम कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि गलत बंदे को पकड़ा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये आज का कैलकुलेशन था। आपका कोई प्रश्न? 2.5 लाख रुपए मैं- फक्त 10 साल हैं। हाँ जी, 10 साल बढ़ने हैं, उसके बाद पार्शियल विड्रॉल होगा। यस, एग्जाम्पल डबल डॉटर ऑफ जीवन अक्षय गिव्स 8% इन 2010। राइट? कोई प्रश्न किसी का? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, ये प्रोटेक्शन प्लस में मिनिमम प्रीमियम कितना है मैम? प्रोटेक्शन प्लस में 60,000 ईयरली है। तो ये अपना साइन में 36,000 बता रहा है। वो 36 बताता है, लेकिन उसकी टर्म है, कुछ अलग अलग टर्म्स कंडीशन है, उम्र पे डिपेंड करता है। पॉलिसी टर्म 25 साल की होनी चाहिए, इन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन आप 36 की जगह 60 लीजिए। अगर आपका 60 से नीचे का बजट है तो आप फिर पार्शियल विड्रॉल के साथ वो अपना इंडेक्स प्लस दे दीजिए। मैडम अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप मैसेज कौन सा जाएगा? व्हाट्सएप मैसेज किया जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज आपको मैंने भेजा है ना, पोस्टर। ओके ओके मैडम। कम्युनिटी में मैंने पोस्टर भेजा है। हिंदी में थोड़ा मिस्टेक आता है जीपीटी में, लेकिन फिर भी हिंदी वाला भी मैं भेज रही हूँ। दोनों आपको भेज दिए मैंने। Good morning, madam. गुड मॉर्निंग। Madam, the similar product for aged parents, medical and expenses. अच्छा, what is यस, that? यस, यस, आई विल डिजाइन। Thank you, madam. आई विल डिजाइन। Okay. ठीक है। सो फ्रेंड्स, टू अनाउंसमेंट्स आर देयर कि कल का सेशन मिस मत करिएगा, और कल के सेशन का प्लीज आप पोस्टर शेयर कर दीजिएगा। वेलकम 2026। नए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, फाइनेंशियल डॉक्टर 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बहुत शॉर्ट टर्म है। सीट्स सारी भरती जा रही है। सो इंस्टॉलमेंट पे भी किसी को ज्वाइन करना है तो वो कॉल कर सकते हैं पर्सनली, और रजिस्टर कर सकते हैं। राइट? क्या है फाइनेंशियल डॉक्टर, आप सभी को पता है कि A to Z, जीरो से लेकर के एडवांस तक का, सोशल मीडिया तक का सिलेबस है, जो पूरे साल का डिजाइन किया गया है। और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और जो लोग वेट कर रहे हैं वेट कीजिए। जैसे ही 51 सीट्स होंगी, प्राइस विल बी 31,000। यदि आज भी रजिस्टर करते हैं तो 10 स्लॉट्स आर अवेलेबल। 10 स्लॉट सेम फीस में अवेलेबल है, 21K में इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल। सो यू कैन कनेक्ट विद अस। एंड आगे आपकी मर्जी, मेरा किसी से जबरदस्ती नहीं है, बिकॉज उसमें मेरा 1-to-1 भी है। सो मुझे भी टाइम देना है, सो ज्यादा सीट्स मैं भी नहीं अलाउड करूंगी। और ये 1-to-1 6 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? एक मैं मीटिंग लिंक आपको बना के दूंगी। 30 मिनट्स का अपॉइंटमेंट आपको मेरे साथ बुक करना है, जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। और पूरे ईयर का प्लानिंग, एक एक्सेल शीट पूरी मैंने रेडी कर रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है? देखना चाहेंगे? डू यू वांट टू सी? एक यस पूरी एक्सेल मैडम, वो शीट मैंने। मैडम, हाँ जी, हाँ जी। तो वो लिंक भेजने का समझ में नहीं आ रहा है। वो लिंक भेजने का समय में सब क्या, यानी लिंक मैं भेजूंगी अपॉइंटमेंट के लिए, मैं एक लिंक भेजूंगी आप सभी को, जिससे टाइम ओके। स्लॉट आप बुक कर पाओगे मेरे से। हाँ, 1 बजे तो चलेगा ना? वो अभी टाइम बुक कर पाओगे, मैं लिंक भेजूंगी या मैं कॉल कर लूंगी। ठीक है? एक दिन में ओके। मैक्सिमम 2 लोग मैं हैंडल कर पाऊंगी। और जनवरी में सबको मेरे को पूरा प्लानिंग दे देना है, जितने भी एनरोल्ड हैं। मोर देन 40 एनरोलमेंट्स हैं जनवरी में। पूरा मुझे सभी को प्लानिंग दे देना है कि पूरे साल कैसे काम करना है। तो एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि पूरा आप लोगों के लिए एक्सेल शीट मैंने रेडी कर रखा है।
6 तारीख को जब हम मिलेंगे, मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगी आपको कि इस शीट का यूज आपको कैसे करना है, ठीक है, कैसे अपना डेटा मेंटेन करना है, और हम क्लब मेंबरशिप पे भी वर्क करेंगे, ठीक है। क्लब मेंबरशिप पे भी हम वर्क करेंगे, क्योंकि क्लब मेंबरशिप 31 मार्च तक है। तो दोनों ही चीजें मैं आपसे 6 जनवरी के बाद डिस्कस करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। ये नए एमडीआरटी टारगेट्स के साथ